अंदर ही अंदर आपको एक घुटन सी हो रही है, आप काफ़ी परेशान हो, बहुत दुखी हो, कहीं ना कहीं आपको एक फीलिंग्स आ रही है कि मेरे से सारे लोग आगे भाग रहे हैं लेकिन मैं बहुत ही पीछे हूँ, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, किसी से अपने हाल बता नहीं पा रहा, क्या करूँ, किस तरह की चीज़ें करूँ जिससे मैं बहुत जल्दी सक्सेस पा लूँ। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको छोटी कर रही हैं, आप में कमियाँ दिखा रही हैं, क्योंकि आपने स्टार्ट कर दिया कंपेयर करना खुद से। तो यहीं पर आप रुक जाओ, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, जो दिखता है एक्चुअल में वैसा होता कुछ नहीं है। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर होती है, बट लोग उसे दिखाते नहीं, दिखाते कुछ और है। हम सभी को यही लगता है ना कि मेरे से वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन आज अगर वही काम आप दिखाना शुरू कर दो हैप्पी मूड में खुश होकर, तो सामने वालों को ये दिखने लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो और तरक्की कर रहे हो। क्योंकि कंपेरिजन वो चीज़ है ना, वो गुण है जो अंदर ही अंदर इंसान को खा जाता है, अंदर ही अंदर इंसान को दुखी रखता है और ओवर थिंकिंग के शिकार आप बन जाते हो। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और समझने को भी मिलेगा कि कहीं ना कहीं इस भाग दौड़ की लाइफ में ना हम सभी शिकार हो चुके हैं कंपैरिजन की। हम करते तो सही काम है, बट कभी हम दूसरों की वीडियोस को देख लेते हैं या लग जाता है कि कोई हमसे आगे बढ़ रहा है, उस समय हम स्टक फील करते हैं और लगता है कि हमारी ओवरऑल जो ग्रोथ है ना वो रुक गई है। तो ये सारी चीज़ें आती है हमारी कंपैरिजन से। जब आप ये चीज़ें करना बंद कर दोगे तब खुद ब खुद आपको कुछ दिनों में, मंथ में दिख सकता है कि आप पहले जिस जगह पे थे, यानी कि 10 दिन पीछे जहाँ थे, उससे काफ़ी आगे निकल रहे हो। आपने वो तो सुना ही होगा ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। कंसिस्टेंसी को हमेशा मेंटेन करें। जिस भी तरह की कमियां आपको लग रही है वो तुरंत चुटकी में रिजॉल्व हो सकती है। लेकिन बात यहाँ आ जाती है जब कंपैरिजन की, तब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि मेरे अंदर सिर्फ कमियाँ हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन हर दूसरे की चीज़ अच्छी लगती है ना, दूसरे के घर का खाना अच्छा लगता है, दूसरे के शरीर पे कपड़े अच्छे लगते हैं, दूसरे की बातें अच्छी लगती है, हर चीज़ हमें दूसरों की अच्छी लगती है। लेकिन हमें हमारे पास जो चीज़ें होती हैं ना, हर चीज़ में कमियां हम दिखते हैं, क्योंकि हमारी ये नज़र का दोष है। आप जिस तरह की परसेप्शन बनाओगे ना, वैसे ही आपकी पर्सनालिटी दिखेगी। खुद के अंदर भी चेंजिंग करना सीख लीजिए, खुद को भी निहारना सीखे, मिरर के आगे खड़े होकर अप्रिशिएशन देना सीखे, खुद को सलाह देना सीखे, खुद से सलाह मांगना सीखे, खुद से प्यार करना सीखे। ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करती हैं और आपको एक ऐसा इंसान बना देती है जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि किस तरह से कंपैरिजन को स्टॉप करके हम खुद को आगे बढ़ाएं और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। दोस्तों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जिस दिन हम कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं ना, हमारे प्रोडक्टिविटी को ये ब्लॉक कर देती है और कॉन्फिडेंस को काफ़ी लो कर देती है। अंदर ही अंदर हमारी सारी क्वालिटीज़ को दबा देती है, ख़त्म कर देती है। क्योंकि ये ज़माना ऐसा ही है कि हम दिखाते कुछ और है, बट अंदर ही अंदर होता कुछ और है। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना बंद कर दे। जो जहाँ है, जिस जगह पे है, वहीं से आप काम करना शुरू कर दे। अब बात करती हूँ कि शुरुआत कैसे किया जाए। जहाँ भी आप स्टक हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, वहाँ पे आपको करना क्या है। सबसे पहले हर वीडियो में एक सलाह जरूर देती हूँ जर्नल राइटिंग की, यानी कि डायरी मेंटेन कीजिए। जिस जगह पे आपको लगे कि आप किसी से पीछे हो रहे हो, तो किसी की वीडियो को देखना स्टॉप कर दे, बस अपने बारे में सोचना शुरू कर दे, अपनी ग्रोथ के बारे में स्टार्ट करे और एक डायरी मेंटेन करे और डेली कुछ ना कुछ उस पर लिखे, अपनी सोच के बारे में, अपने प्रोग्रेस के बारे में, अपने गोल्स के बारे में। आपको पता चल जाएगा कि आप क्या लिख रहे हो, आपको लाइफ से चाहिए क्या। सेकेंड स्टेप है मेडिटेशन। जब भी आप सुबह उठते हो ना, मेडिटेशन जरूर कीजिए। हर वीडियो में आपको मिलता होगा, हर किसी की यही सलाह होती है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी वाइब्रेशन काफ़ी हाई होती है, तो अपनी ये अलाइनमेंट हम डायरेक्ट यूनिवर्स से कर सकते हैं। और जब इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आएगी ना कि हर कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, अपने आसपास की प्रकृति को थोड़ा निहारिए, देखिए, घूमिए, खुश होइए, वॉक पे जाइए, 60 मिनट खुद अपने साथ स्पेंड करना सीख ले। फिर आप देखिए कि किस तरह से मिरेकल्स आपकी लाइफ में इनकॉर्पोरेट हो रही है। थर्ड बात करती हूँ कि थोड़ा से वॉक पे जरूर जाएं। वॉक पे जाने से खुद के साथ इंसान टाइम स्पेंड करता है। और कभी भी ये मत देखिए, वो नज़र से मत जाइए मुझे कंपैरिजन करना है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए कि मैं कल कहाँ था और अभी कहाँ हूँ और कल कहाँ रहूँगा। फ्यूचर मेरी कैसी होने वाली है, प्रेजेंट मेरी कैसी है, पास्ट कैसा भी था, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि हम पास्ट में जब घुस जाते हैं तो उसी पास्ट को जब बार बार रिकॉल करते हैं तो हमारी जो लाइफ चल रही है और जो आगे आने वाली लाइफ है वो भी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट स्टेप आता है
खुद पे ध्यान देना, यानी खुद के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना। क्या होता है ना कि हम दिन भर हाथ में अपने फ़ोन तो लेकर रखते हैं, यानी कि हम अपने आप से ही दूर है, खुद से बातें नहीं करते, खुद पे ध्यान नहीं देते। लोगों की आदत होती है सुबह उठते ही फ़ोन ऑन करने की, यानी कि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, अपने बारे में टाइम नहीं निकाल रहे हो, सीधे आपको दूसरे के बारे में न्यूज़ चाहिए, है ना। सोशल मीडिया से जब तक आपकी कनेक्शन बनी रहेगी, पॉपअप आपके माइंड में आती रहेगी। सबसे पहले अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें, दूसरे की रील्स को देखना कुछ दिनों के लिए बंद कर दें, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए टाइम निकालें, क्योंकि ये लाइफ आपकी है। अगर कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी रुक रही है ना, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है, क्योंकि दूसरों से तुलना करके, दूसरों के बारे में सोच कर कि दूसरे मेरे से छोटे हैं लेकिन आगे निकल रहे हैं, दूसरे बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा। एक बात याद रखिए, हर किसी में किसी ना किसी तरह की स्किल्स तो ज़रूर होती है, कोई ना कोई हॉबी आप में ज़रूर होगी, उस पर काम करना शुरू करें। लोग कहते हैं बातें करना बहुत आसान है लेकिन करना मुश्किल, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आज अभी आपने ठान लिया कि मुझे भी कुछ करना है, सुबह उठ के हर कोई स्टक होता है, हर किसी को लगता है कि आज का डे फिर वैसा ही होगा, है ना। बट सक्सेसफुल जो लोग होते हैं ना, वो अपने इस डे को एक पॉजिटिव वे में चेंज करते हैं और उस तरीके से काम करना। पसीना बहाना, मेहनत करना किसी को भी पसंद नहीं, हर कोई चाहता है कि बहुत ही आसानी से पैसे आ जाए। लेकिन याद रखिए, जो लोग सक्सेसफुल हुए कहीं ना कहीं उन्होंने भी हार्डवर्क करा होगा ना। अगर वो किसी ना किसी से कंपेयर करने लगते, कभी अपने बारे में नहीं सोचते, तरक्की पे ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं करते ना, तो आज उन्हें हम जानते भी नहीं। इसलिए सबसे पहले फोकस करना सीखें। जिस भी तरह की काम आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस पर फोकस के साथ एंड अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन जरूर करें। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, कंपेरिजन वाली जो आदत लग जाती है, हर कोई वहीं पे आके स्टक होता है, वहीं पे रुक जाता है, वहीं पे मार खा जाता है और अपनी ग्रोथ को कहीं ना कहीं वो खत्म कर देता है। तो अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, अनब्लॉक करने के लिए तुलना करना आज से अभी से यहीं पे स्टॉप कर दें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को गिराता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है और किसी काम में करने का आपका मन भी नहीं होता, प्रोक्रेस्टिनेशन को भी इंप्रूव करता है। तो फिर ये कंपेरिजन नाम की जो चीज़ें हैं वो हमारे माइंड में आए ही क्यों। इस तरह की पॉपअप जब भी आपके माइंड में आए ना कि वो मेरे से आगे है, वो मेरे से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं पे इस तरह की थॉट्स को तुरंत रिफ्रेम कीजिए, तुरंत चेंज कीजिए। तुरंत चेंज करने के बाद एक ऐसे काम में खुद को मन लगाएं, एक ऐसा काम चूज कर ले या फिर कोई म्यूजिक ही ऑन कर लो जो आपको पसंद है, कि आगे खड़े होकर ये सोचना है कि मैं बहुत ही बेहतर हूँ और मेरा आगे आने वाला फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए अपनी लाइफ में किसी भी तरह की तुलनात्मक शब्द को यूज़ ना करें। ये ना कहें कि वो मेरे से बहुत आगे है, वो मेरे से बहुत अच्छे हैं, वो मेरे से बहुत आगे निकल रहे हैं। हाँ, अगर आपको एप्रिशिएशन देनी है, किसी को एप्रिशिएट करनी है, तो वहाँ पे ऑफकोर्स आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जेलस की भावना लगाकर या फिर तुलना करने की भावना लगाकर वहाँ पर आप मत यूज़ करो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये तुलना करने की जो बीमारी लग जाती है ना, इंसान को कहीं ना कहीं घुन की तरह खा जाती है। इसीलिए मैं यही आपको सलाह दूंगी कि ये तुलना करने की जो आदत है आप में नहीं, बहुत सारे लोगों में होती है, तो इसे स्टॉप कर दे, क्योंकि इससे बेनिफिट तो कुछ भी नहीं होने वाला, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान है। तो जिस चीज़ में आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, वो चीज़ करना ही फिर क्यों। क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत हो जाती है कि मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है। तो जो ये चीज़ें देख रहे हैं ना, उसकी जगह पे आप खूबियाँ देखना शुरू करो कि मेरे में खूबी क्या है, किन किन चीज़ों पे मैं काम कर सकता हूँ। क्योंकि कंपेयर हमारी लाइफ को कभी आगे बढ़ने नहीं देता। स्टक होने से बेहतर है कि अपने पे काम करें और सेल्फ लव करें। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें। और नंबर जो फ्लैश हो रहा है, ये हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी तरह की अगर इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है लाइफ में, कहीं स्टक आ रहे हैं पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, तो बिल्कुल मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और एक मीटिंग फिक्स कर सकते हो। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।